नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों मैं श्रवण आकाश खगड़िया जिला से, और खगड़िया जिले किस पद हमारे साथ मौजूद है ऑफिस में वकील साहब जी, जो कि अभी परबत्ता के जो मत्स्यजीवी चुनाव में जो अपना मंत्री पद से दावेदारी दे रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और इस चुनाव में किस तरह से इनका क्या मोटो है, आगे किस तरह से तैयारियां चल रही है, उन्हीं बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ वकील साहब जी के पास में, और ये भी आए हुए हैं। सबसे पहले वकील साहब जी, आपका स्वागत है जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बयान को लेने के लिए जी। आपने शुभ अवसर दिया जी। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आप कौन से पद के लिए और किस तरह से खड़े हुए हैं? हम परबत्ता प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के तहत 19 अप्रैल को जो परबत्ता प्रखंड परिसर के अंतर्गत मंत्री पद और कार्यकारिणी पद और सभापति पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के दंगल में हम मंत्री पद के सशक्त और कर्मठ उम्मीदवार अपने को समझता हूँ। अच्छा। आखिर ये जो इस बार मंत्री पद में खड़ा है, इसका हल खड़े में क्या उद्देश्य है? मंत्री पद से इसलिए मैं खड़ा हूँ कि ये मंत्री पद के साथ साथ कोषाध्यक्ष का भी पद इसमें संलग्न है। जब जब ये पहली चुनाव 1965 में हुआ, 1965 में उस समय मैं घुरक रहा था और 3 साल का हम उस समय बच्चा था। जब हमको होश हुआ है तो पता चला, हमारे पिताजी, हमारे माँ लोग, हमारी दादी लोग बता रहे थे कि 1965 में मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड परबत्ता का चुनाव हुआ, जिसमें सतीश नगर, जो पहले कोरचक्का गांव के रहने वाले थे, सतीश नगर में अभी विस्थापित होकर बसे हुए हैं। उसमें एक दशरथ सहनी है सतीश नगर का, जो 1965 में पहली चुनाव जो है मंत्री पद से जीते। जब मंत्री पद से जीते 1965 में, तो उसके बाद उसी का अपना भाई फिर 5 साल के बाद लक्ष्मण सहनी जी मंत्री पद से चुनाव जीते। और जब मंत्री पद से चुनाव जीते, तो जब मंत्री पद से वो 15 साल पहले चुनाव हारे अपने भतीजा से, यानी अपने भतीजा प्रभुल दयाल सहनी से मंत्री पद से 10 वोट से जो है शिकस्त खाए। अभी क्या आपको लग रहा है कि इस बार जब मंत्री पद में खड़े हुए, आपको क्या आपके जनता के बीच में जनसंपर्क, जनता क्या कुछ कहती है? हम जनता के बीच में खड़े इसलिए हैं कि 15 साल से और 15 साल के पहले एक ही खानदान के लोग यही मछली विभाग के तरफ से मंत्री पद का कैंडिडेट बने और चुनाव जीतते आ रहे हैं। दूसर कोई लोग नहीं जीत रहा है। जनता क्या कुछ कह सकती है? बदलाव जनता चाह रही है कि बदलाव हो, क्योंकि मछली विभाग का जो मत्स्यजीवी समिति है, मछुआरों को जो हिस्सा मिलना चाहिए प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं ये लोग। मछुआ का हालत बद से बदतर है और दोनों शाम खाना नहीं मिल रहा है, छप्पर पर ठीक से खड़ नहीं है। वो तो कहते हैं पूरा अच्छा से काम करें, पूरा विकास कर रहे हैं, पूरा सब खुश है हमसे। वो बोल रहे हैं, बोले, उनको कौन रोका है बोलने के लिए? बोली में कोनो अपना मन है। ये 3 वर्षों से जो मछुआ विभाग के लोग, जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं, मेंबर ऑलरेडी हैं, 3 वर्षों से उनको अभी तक पैसा नहीं दिए हैं। उनका सालाना प्रॉफिट एक मेंबर को साल में 1000 होता है। और 3 साल से नहीं दिए हैं। एक मेंबर को 3000 रुपया होता है, भी उसका हिस्सा अपना निजी। आप यदि इस बार खड़े हुए हैं, जनता आपको वोट दे देती है, आप जीत जाते हैं, तो आप क्या कुछ कीजिएगा? मैं पहले इस पर बोल देना चाहूंगा कि 1 साल में 1000 होता है, 3 साल से एक मेंबर का 3000 रुपया होता है। और इन्होंने एक मेंबर का 3000 के हिसाब से
लगभग 2400 मेंबर का रुपया 2400 गुना 3000 बराबर 72 लाख रुपया वर्तमान सेक्रेटरी प्रभु दयाल सहनी जी अपने जेब में लेकर के घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। और गरीबों को ठेंगा दिखा रहे हैं, और उसके बावजूद भी खड़े होकर ताल ठोक रहे हैं, हमरे ऐसा कौन है, हमरे ऐसा कौन नेता है मंत्री पद का। अरे भाई आप पैसा भी नहीं देते हैं। मछुआरों का वोटर लिस्ट में जिसका उम्र 19 बरस से लेकर के होना चाहिए मतदाता, उनको अभी तक कम से कम 4000 मछुआरों का नाम मरैया और तेमथा, नया गांव, गोरियासी, कुल्हरिया, सतीश नगर, ये तमाम जो क्षेत्र पड़ता है परबत्ता प्रखंड के अंतर्गत मछुआरों का गांव, लगभग 4000 मतलब जो है मेंबर का नाम और जुटना चाहिए था। इस बार भी चुनाव से वंचित हो रहे हैं, नाम भी नहीं जोड़ रहे हैं ताकि गरीब लोग फिर चुनाव में खड़ा नहीं हो सके। आप जीतिएगा तो क्या कुछ कीजिएगा, आपका क्या उद्देश्य है, क्या सपना है, जीतने के बाद क्या कुछ करना है? मैं जब जीतूंगा तो मेरा सबसे पहला सोच यही है कि उन तमाम गरीब मछुआरों के लिए जिनका नाम वोटर लिस्ट से छूट गया है, जिसका उम्र 19 बरस हो चुका है, घर घर, गांव गांव, टोले टोले जा करके पहले उनका हम नाम सूचीबद्ध लिखेंगे और उसके बाद उनको जो है फिशरी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है खगड़िया में या पटना में, उनका नाम वोटर लिस्ट में सबसे पहले हम जोड़वाने का काम करेंगे। दूसरा काम हम जो कराएंगे, मछुआरों का जो हिस्सा होगा प्रॉफिट सालाना, जो उनका हिस्सा होगा प्रॉफिट करके, उनको घर घर जा करके अपने से बैठक करके हर गांव में, हर टोले में उनके हिसाब का जो होगा मेंबर वाइज सबको हम समान रूप से बिना भेदभाव किए हम हिस्सा देंगे। इसके बाद आपका क्या सोच है जनता हित को लेकर? जनता के हित में जो खास करके गरीब मछुआरा हैं, जो मेंबर होंगे या मेंबर अभी नहीं भी हैं, तो हम प्रयास करके मेंबर जो हैं अभी और जो नहीं है उनका मेंबर बनाने के बाद, अगर मैं जीता तो गांव वाइज नाम नोट करके जिस गरीब मछुआरा का मकान पक्का का नहीं बना है, तो सरकारी योजना है मत्स्य विभाग का, एक मछुआ के लिए 5 लाख रुपया पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाता है। मैं वोटर लिस्ट के हिसाब से खोज खोज के गरीबों का पक्का का मकान, जिसका झोपड़ी है, कच्चा मकान है, खोज कर उसका हम पक्का का मकान बनवा के छोड़ेंगे। गरीब का पक्का मकान गरीब भी सोएगा, अगर अमीर जो है सो रहा है तो हम बीच धार में छोड़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देखें कि परबत्ता मत्स्य चुनाव को जो अभी आखिरी आज जनसंपर्क अभियान है, और जो 19 को जो मतगणना होगी, चुनाव होगी, उसके बाद जो जिनका भाग का पिटारा खोली जाएगी, उसी के दरमियान यह मौजूद है मंत्री पद के लिए वकील साहब जी, और इनका जो भी उद्देश्य था वो आपके पास रखा। शेष बहुत जल्द नई प्रत्याशी नई खबर के साथ आता हूँ, तक बने रहे। धन्यवाद।